आएगा। ठीक है मैम, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि शुरू से घोटाले का रिकॉर्ड है और सब वही है। अब ये है कि ये कब साबित होगा और कैसे होगा, क्या नहीं होगा, दोनों तरफ से अपने आरोप प्रत्यारोप है। रवि श्रीवास्तव साहब, लगातार आप तो इन बहस में आते ही रहे, लेकिन हर बार जब हम बैठते हैं बातचीत करने के लिए तो एक नया आरोप लगा होता है, कोई स्टिंग सामने आ गई होती है, कोई एक जगह फिर छापे पड़े होते हैं, कुछ ना कुछ तो धुआं अगर उठ रहा है तो आग लगी होगी। बीजेपी ने विपिन जी अभी अभी कल एक वीडियो जारी किया, उसको ये स्टिंग कहते हैं। मुझे उसमें स्टिंग कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि स्टिंग के अंदर जो आदमी होता है उसको पता नहीं होता कि कौन पूछ रहा है। ये वीडियो है, एक तरीके का वीडियो इंटरव्यू है एक मिस्टर अमित अरोड़ा का। वो खुद कह रहे हैं कि मैंने इतने पैसे दिए, इतने पैसे लिए। तो भाई सबसे पहले आप ये वीडियो जाके सीबीआई के हवाले करिए, सीबीआई उस आदमी को अरेस्ट करे जो ऑन कैमरा पैसे लेने देने की बात कर रहा है। और मजे की बात यह है कि कल आपके ही एक बड़े, आपके नहीं, एक और प्रतिष्ठित चैनल पर इनके प्रतिष्ठित स्पोक्स पर्सन बीजेपी के श्री डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बोले ये वीडियो आपने जारी ही नहीं किया है। मैंने कहा भाई आप, हर चैनल तो ये लिख रहा है कि ये बीजेपी ने वीडियो दिया है, अभी भी आप दिखा रहे हैं ये वीडियो बीजेपी ने जारी किया है, तो बीजेपी खुद कहती है कि हमने वीडियो जारी नहीं किया है। तो ये जो इस तरीके का फेक, अनसब्सटेंशिएटेड, अनऑथेंटिकेटेड एक वीडियो, एक इंटरव्यू लेके बदनाम करने के लिए अब आज अमानतुल्लाह भी एसीबी के घेरे में आ गए और रिटायर्ड 56-57 ब्यूरोक्रेट भी आ गए पीछे से, 40 ठिकानों पे रेड भी हो गई है सब जगह पे। विपिन जी ये सारा ड्रामा और तमाशा 15 दिन का मेहमान और है। एक बार जैसे ही गुजरात के और हिमाचल के इलेक्शन की डेट फाइनलाइज हो जाएगी, उसके बाद ये सब तमाशे अपने आप बंद हो जाएंगे। इनमें से किसी में कोई तथ्य नहीं है। अभी अभी तो प्रवक्ता बता रही थी कि वो 200 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने कभी 2011 में भी ले लिए थे, और अंजलि दमानिया ने कोई लैंड का स्कैम कर दिया था। मान्यवर, मैं इन सब लोगों के साथ 11 साल से काम कर रहा हूं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है ना तो कोई घोटाला हुआ था, और ना अगर घोटाला हुआ था तो जाए पुलिस की जांच कराए, एफआईआर फाइल करे, उन पे कार्रवाई। वैसे जी रवि साहब, मुझे अच्छा लगता है ये सारी बातें आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता खुद आके बोलते, पर ठीक है कोई बात नहीं, आना चाहिए था जब इतने आरोप, इतने प्रत्यारोप। तो और जब वो कहते हैं कि भाई सब पाक साफ है, सब गलत, कुछ भी नहीं है, तो फिर आगे बात करनी चाहिए, बचना नहीं चाहिए। एनीवेज, हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये बताइए कि हर बार ये एक बात आती है कि बस ये चुनाव हो जाएगा तो सब शांत हो जाएगा, चुनाव ये हो जाएंगे गुजरात के तो सब शांत हो जाएगा। क्या ऐसा ही है कि इतनी सारी कवायद सिर्फ इसलिए कि बस एक चुनाव हो जाए, वहां पर थोड़ा बहुत पार्टी पीछे चली जाए, आगे चली जाए, उसके बाद सब छोड़ देंगे? क्या लगता है आपको ऐसा होगा? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो ये कि जब बहस में कोई प्रवक्ता नहीं आता है तो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जो कहावत है वो चरितार्थ होती दिखती है। और कोई और मसला हो, कोई ऐसा संवेदनशील मसला हो जिसपे नई प्रवक्ता को बोलना चाहिए, तो वो जायज है, उनकी अपनी कहें कि अपना विशेषाधिकार है। लेकिन अगर प्रवक्ता उस पार्टी का ना आए जिसके उप मुख्यमंत्री पर इतने गंभीर आरोप हैं, तो फिर ये जरा हजम नहीं होती है बात कि प्रवक्ता क्यों नहीं आना चाहता है। तो दरअसल प्रवक्ता डरा हुआ है, पार्टी डरी हुई है और अब उसको कुछ सूझ नहीं रहा है। अब जो लोग ये कह रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी रवि जी ने कहा कि ये गुजरात चुनाव तक है। मैं ये तो मान सकता हूं कि गुजरात चुनाव तक भाजपा भी चाहेगी कि अच्छा ही है कि थोड़ा थोड़ा ये ताकतवर होते रहें तो कांग्रेस का वोट कुछ और कट जाए। लेकिन ये मैं नहीं मान सकता हूं कि ये गुजरात चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। यही कहा जा रहा था कि पंजाब चुनाव के बाद सत्येंद्र जैन का भी मामला खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? सत्येंद्र जैन को कई महीने हो गए जेल में है, बेचारे छूट नहीं पा रहे हैं। आज फिर से उनसे लिकर स्कैम में भी पूछताछ हुई है। और अब जो स्थिति बनती दिख रही है उसमें बहुत साफ है कि गड़बड़ तो बहुत बड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी की शराब नीति पूरी तरह से भ्रष्टाचार का एक बहुत कहे कि पुख्ता मामला है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है
कि ये भ्रष्टाचार कोई उस तरह का नहीं हुआ। हम लोग सब जानते हैं कि शराब से कमाई होती है, शराब के कारोबारी होते हैं, लेकिन शराब की नीति सरकार की बजाय शराब कारोबारी बनाए, सरकार के हिस्से का रेवेन्यू वो खजाने की बजाय कारोबारियों के पास जाता हुआ दिखे। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है जो स्टिंग में भी बड़ी साफ है कि दरअसल अच्छा हुआ कि ये रोक लिया गया, नहीं तो ये भ्रष्टाचार कहां जाकर रुकता इसका शायद अनुमान लगाना भी कठिन है। और पहली बार कोई राज्य की सरकार चाहती है कि पूरे देश की शराब का हब उसका स्टेट हो जाए। हर राज्य में अलग अलग तो ठीक है, वरना एक राज्य चाहे कि पूरे देश की शराब सप्लाई हम ही करेंगे। और पंजाब के नशे का मसला अब आपको ध्यान में आता है क्या? उड़ता पंजाब पिक्चर बनवा दी थी नहीं आम आदमी पार्टी के लोगों ने, अभी भी बार बार कह रहे थे, जैसे ही सब कुछ हो गया वहां से इतनी खराब तस्वीरें आ रही हैं कि लोग नशे की गिरफ्त में फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन भगवंत मान को विज्ञापन देने से फुर्सत नहीं है, भगवंत मान को अपनी ब्रांडिंग से फुर्सत नहीं है। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी इतना निराश करेगी, इतनी जल्दी निराश करेगी, इतनी भ्रष्टाचारी हो जाएगी, इसका अनुमान नहीं था। जी पीयूष जोशी, वैसे तो रवि साहब कुछ कहना चाह रहे। रवि साहब 10 मिनट, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, तो 10 मिनट क्या माफ कीजिए 10 सेकंड अगर आप एक छोटा कमेंट कर पाए, क्योंकि फिर मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए मेरा, अच्छा ठीक है, बहुत बड़े बड़े आरोप लगे और आम आदमी पार्टी ने पूरा निराश कर दिया। और अफसोस तो ये है कि सीबीआई ने पूरे 14 घंटे तलाशी ली 30 लोकेशन पे। चलिए ठीक है, कोई जवाब नहीं दूंगा। ठीक है अनुजा जी। मैं ये बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी का जो ये बार बार मुखौटे के बारे में बात करते और कहते हैं कि ये बार बार आ रही है, वो बार बार नहीं आएगी। पंजाब के कांड जो हुए हैं वो भी हम लोग दिखा रहे हैं। ऑपोजिशन में जब हम बैठे थे लोकसभा में भी हम बहुत और ईमानदार रहे, और आज भी यहाँ पर दिल्ली में भी कट्टर और ईमानदार है। जिसको परेशानी है वो उन यहाँ पर दिखा रहा है बार बार। और अब बीजेपी इनका टंका फोड़ रही है, और अब आने वाला वक्त भाजपा का इन्होंने वोट नहीं काट रहे, ये काट रहे कांग्रेस का। तो इसलिए बहुत खुश ना हो, भाजपा को इसका वोट नहीं कट रहा, यह प्रॉब्लम कांग्रेस की है और इसका खामियाजा कांग्रेस भुगतेगा। पर जो खामियाजा आज का बंदा जो टैक्स पेयर भुगत रहा है, जिसके बारे में ये इतनी भड़कभड़ की बातें कर रही है, आप समझिए सर 15,000 करोड़ का मुनाफा ये आने वाले वक्त में करने वाले थे लिकर स्कैम के जरिए। आप समझिए कि किस तरीके से इन्होंने मोनोपोली खेली, कितना बड़ा यहाँ पर कांड करा, डीटीसी के अंदर लेकर आए। सर एजुकेशन से रिलेटेड आप चीजें देखिए, आगे आपको नजर आएगा कि किस तरीके से गौरव भाटिया जी जब सड़क पर उतरे, ये सोच बता दो मैडम बाकी प्रवक्ताओं को जाके आपके, जब भारद्वाज जी ने दिखाया कि देखो 1966 मैडम ये सोच आप आपके बाकी प्रवक्ताओं को बता दीजिए। उसके बाद 15,000 करोड़ 9,500 करोड़ का डेटा कहाँ से आ रहा है आपके पास? पता चलेगा कि कितना झूठ बोलते हैं आम आदमी पार्टी। अरे जिसने पहले से ही फोर्ड फाउंडेशन ली से 4 लाख रुपए ठीक है, डोनेशन ठीक है। किया, ये डेटा ठीक है पीयूष जी मेरा एक सवाल है। पार्टी के डेटा का कितने सोर्स बड़े पूछ लीजिए, कांड हैं 9,500 करोड़। ठीक है एक रवि जी पीयूष जी दोनों से आप दोनों ही राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप कोई संबंध भी अगर आम आदमी पार्टी से है तो ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं। अनुजा मैडम जो भी कह रही है वो भी ठीक है, लेकिन मेरा एक मौलिक सवाल है। वो सवाल ये है कि जो होगा वो होगा, अभी तो जांच चल रही है, लेकिन आप किसी भी पार्टी को, भले ही वो बीजेपी हो, भले ही वो कांग्रेस हो, भले ही वो आम आदमी पार्टी हो या देश की कोई और पार्टी हो, उसे आप एक सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं कि यही ईमानदार है? मैं जस्ट मौलिक सवाल पूछ रहा हूं, मैं ना किसी डेटा में जा रहा हूं ना मैं किसी और चीज में जा रहा हूं कि ये तो सब सही है और वो सब गलत है। क्या ऐसा होता है कभी? बिल्कुल भी नहीं होता है, एब्सोल्यूट्स में कभी नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। हर पार्टी में कुछ रोग एलिमेंट्स रहते हैं जो पार्टी में पहले आए भी थे और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया भी गया। दूसरी बात यह है, जब आप किसी व्यक्ति के साथ में काम करते हैं और कई सालों से काम करते हैं तो आप उस व्यक्ति के आचार विचार और व्यवहार सबको जानते हैं और आपको समझ में ये उस व्यक्ति के बारे में पता रहता है कि ये व्यक्ति ईमानदार है कि ये व्यक्ति बेईमान है। इसलिए जब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की बात आई तो उसके साथ में सरकार और आम आदमी पार्टी नहीं खड़ी हुई। जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बात आई, जिनके मॉडल को यूएनओ ने और कोफी अन्नान ने और वॉशिंगटन पोस्ट ने सराहा है, तब पार्टी उसके साथ खड़ी हुई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जानती कि सत्येंद्र जैन जी ईमानदार है।
तो ऐसे जब कभी भी कुछ रोग एलिमेंट्स मिले हैं पार्टी से तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, पर जो ईमानदार है उनके साथ में भी आप खड़े नहीं रहेंगे तो आप फंक्शन कैसे करेंगे? जो मेन पूरा मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि दिल्ली का जो क्वासी स्टेटहुड है उस क्वासी स्टेटहुड को यूज करके और जो पेपर वर्क है सारा पॉलिसी पैरालिसिस का एक जो स्टेट है वो डाल दिया जाए, डेटा का कोई सोर्स बताया नहीं जाए और ये बात करी जाए। अरे मैडम आप फिर चालू ईमानदार बोल रहे डेटा हैं। का सोर्स बता दो। नहीं ठीक है सुन लेते हैं उनका ये मानना है। अगर इतने ईमानदार है तो बेल क्यों नहीं मिल रही उन्हें? आप करवा आप डेटा दीजिए का ना। सोर्स बता दो मैडम। 9,500 करोड़ और 15,000 करोड़ रुपए जो आपने बताए हैं घोटाले के, ये सोर्स क्या है? मनीष सिसोदिया जी की एफआईआर है ना सर, क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? तो और कोर्ट में नहीं करवाई आपने? अरे मैडम मनीष सिसोदिया को कितने पैसे मिले बताओ तो सही आप। बताइए ना। अरे ऐसे थोड़ी बात आपको होगी। सीबीआई और आप बोल ईडी की दीजिए। आपको परेशानी है तो आप ईडी मैडम, की आप चीख जाके के बात नहीं हो एजेंसीज है, उसकी पाएगी। जाके उनसे बात कीजिए। चीख आप के क्यों बात नहीं हो बात पाएगी करते हैं कि मैडम। भाजपा उसके अंदर है? आपको मैडम सीबीआई से चिल्लाने से बात तकलीफ नहीं हो है, ईडी से पाएगी। तकलीफ है, आप फैक्ट का जाइए। सोर्स बता। हाँ आरो रवि जी आपके पास भी। विपिन जी क्रॉस टॉक तो आपको रोकना चाहिए कम से कम। जी मैं रोकता हूँ। क्यों रोकना चाहिए? जी मैं रोकता हूँ जहां पर मुझे आवश्यकता होती। ठीक है आप अपनी बात रखिए। असलियत बताना चाहिए हमें। भाजपा असलियत बता रही है, इसी बात की तो तकलीफ है आप अरे लोगों को। आपकी पॉलिटिक्स को देश ने नकार दिया है। आपका हिजाब कौन सी देश ने नकार दिया सर? कौन सी देश ने नकार कोई नहीं दिया? मानता। आज बच्चा को के बारे में बिजली जानता है, सड़क तू कर रहा है। चाहिए। गुजरात ये सही बात कही आपने। देखिए रवि साहब सही बात कह रहे हैं। चाहिए रवि साहब सही बात कह रहे हैं। साफ है आपका। आप अपना आजाद हिजाब ठीक है रवि साहब रवि जी उसके साथ नहीं। आपने बहुत सही बात कही। ये अपने आप को पहले आपने बहुत पार्टी की राजनीति खत्म हो चुकी है। आपने बहुत सही बात की कि जनता डिसाइड करेगी कि उसको क्या चाहिए। उसको फ्री की बिजली चाहिए, उसको फ्री का राशन चाहिए, उसको फ्री की चीजें चाहिए, उसको कुछ और चाहिए, उसको हिजाब चाहिए, वॉटएवर कोई भी शब्द आप रख लीजिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का रख लीजिए, लेकिन अंततः वोट तो वही आदमी जाके देता है। तो वो देता है, हर 5 साल में देता है। और उसने जो पिछले वोट दिए हैं उनके नतीजे हम देख रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दिया, केंद्र में भारत सरकार को दिया, तो वो तो ठीक है। यही सबसे बड़ी बात है। इसके बीच में सब कुछ गोल गोल घूमेगा। एक छोटा ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़ा सा और विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम ये सब करके देश का विकास रोक रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के आरोप हैं, लेकिन ढेर सारी चीजें रोज रोज निकल कर आ रही है। क्या ये सिर्फ चुनाव के लिए जैसा दावा किया जा रहा है, या फिर आगे जैसा बताया भी जा रहा है कि बहुत सारी चीजें तो चुनाव के बाद भी चली हैं। सारी बातें होंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।